जी, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं और इनको एलसीएम और एचसीएफ क्यों बोला गया है, इसके बारे में हम जानेंगे आज कंप्लीट। जिसको आता है उसके लिए भी अच्छी बात है, जिसको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता एलसीएम एचसीएफ, आज उसको भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको समझने से पहले इसके जो नाम रखे गए हैं इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको एलसीएम क्यों बोलते हैं और इसको एचसीएफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाम में इसके बहुत कुछ छुपा है। जैसे एलसीएम का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछेगा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, तो सबको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का अगर कोई फुल फॉर्म पूछता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको इतना पता है लीस्ट मतलब क्या होता है, लीस्ट मतलब छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा हो, कॉमन हो और मल्टीपल हो, ठीक, छोटा हो, लीस्ट हो, कॉमन हो और मल्टीपल हो, उसको बोलते हैं एलसीएम या लासा, हिंदी वाले बोलते हैं। और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, मतलब ज़्यादा हो, बड़ा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। देखो लास्ट में एक टर्म आ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल आ रहा है, यहाँ पे फैक्टर आ रहा है, तो इस दोनों में डिफरेंस पहले समझ लेते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, जो 4 का टेबल है, जैसे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 20, 24, इस तरह से ये जो टेबल चलेगा कहाँ तक जाएगा, तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक। तो क्या है, ये सब क्या है, 4 के मल्टीपल है। जब 5 का मल्टीपल लिखना हो तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस तरह से चलेगा, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल। जैसे 4 का पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, चौथा मल्टीपल, तो इसको बोलते हैं 4 का मल्टीपल। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 4 का भाई फैक्टर लिखो, आप 4 का क्या लिखो, फैक्टर, तो फैक्टर क्या लिखोगे आप, फैक्टर मतलब इसको तोड़ के लिखना है, इसके फैक्टर कर देना है, फैक्टर मतलब तोड़ देना उसको। इसको आप देखो 2 × 2 लिख सकते हो, 2 × 2 लिखोगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 का फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2। और गुणे 1 भी लिख सकते हो, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, 1 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो वही रहता है, तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है, तो 1 लिखना ना लिखना हो तो अंडरस्टूड रहता है। 2 × 2 क्या हो गया, 4 का फैक्टर हो गया, तो इसको बोलते हैं फैक्टर और इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो आपको समझ में आ गया। तो लास्ट वर्ड जो था मल्टीपल और फैक्टर मैंने बता दिया। अब कॉमन हो, कॉमन मतलब दो चीज़ में कोई भी चीज़ कॉमन हो, जैसे कि राम है और श्याम है, ए भी 6 फीट लंबा है, ए भी 6 फीट लंबा है। अगर दोनों बंदे 6 फीट लंबे हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों की जो हाइट है वो क्या है, कॉमन है, यानी कि बराबर है, सेम है, कॉमन चीज़ है, दोनों की हाइट क्या है, कॉमन है। तो कॉमन होगा कि कोई भी दो संख्या की जो प्रॉपर्टी है या दो संख्या आपस में बराबर हो जाएंगे, उसको बोलते हैं कॉमन। लीस्ट मतलब मैंने बता दिया आपको छोटा, और हाईएस्ट मतलब बता दिया बड़ा। अब एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे जैसे मैंने बोला आपसे 2, 4 और 6, मैंने आपसे बोला कि 2, 4 और 6 का आप मुझे एलसीएम बताओ। क्या बताओ, एलसीएम, 2, 4, 6 का और एलसीएम बताओ। तो कैसे निकालना है एक बार देख लो आप। एलसीएम मतलब क्या होता है, छोटा हो, कॉमन हो और मल्टीपल हो। तो देखो इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा संख्या ढूंढना है, 2, 4 और 6 में मुझे एक ऐसा संख्या ढूंढना है या ऐसा संख्या बनाना है जिसमें 6 का भी भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए और 2 का भी भाग चला जाए, और वो क्या हो, सब में कॉमन हो, मतलब सबका भाग चला जाए, 6 का भी भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए, 2 का भी भाग चला जाए और सबसे छोटा हो। तो देखो यार, सबसे पहले इसको निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या पहले पकड़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, इसको हमने पकड़ा। हमने देखा कि अगर 6 का मैं मल्टीपल लिखता हूँ, एक तो 6 का मल्टीपल 6 ही है,
इसमें 6 का तो भाग चला जाएगा, 2 का भी भाग चला जाएगा, लेकिन 4 का नहीं जाएगा। तो और आगे बढ़ता हूँ, 6 का दूसरा मल्टीपल क्या है? 12। अब देखता हूँ, इसमें चेक करता हूँ, इसमें देखो 2 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भी भाग चला जाएगा और 6 का भी भाग चला जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 होगा। कैसे होगा? जो सबसे बड़ी संख्या है पहले उसको पकड़ो और उसके मल्टीपल को देखो कि इसमें कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसमें सबका भाग चला जा रहा है। ठीक है, देखो आप कहोगे कि जी हमें तो 18 भी लग रहा है, या सॉरी आपको 24 भी लग रहा है। आप बोलोगे कि हमें 24 भी लग रहा है कि 24 एक ऐसी संख्या है, 6 का एक ऐसा मल्टीपल है जिसमें 6 का भी भाग चला जा रहा है, 4 का भी भाग चला जा रहा है और 2 का भी भाग चला जा रहा है। बात आपकी सही है तो ज़रूर, लेकिन हमें चाहिए सबसे छोटा वाला, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा चाहिए। तो 24 से तो छोटा ये 12, तो आंसर 12 होगा, ना कि 24 होगा। ठीक, हमें सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, 6 और 9। मैं 3, 6, 9 लिख दिया। इसका बोला कि आप मुझे इसका एलसीएम बताओ। क्या बताओ? एलसीएम। पहले मैं एलसीएम पे ही बात कर रहा हूँ, अभी एचसीएफ पे भी आऊँगा। मैंने बोला कि 3, 6 और 9 का एलसीएम बताओ। तो आपने देखा जी सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा इसमें 9 है। पहला फैक्टर 9 का 9 ही होगा, 9 1 9। इसमें 9 का तो भाग जाएगा ही, 3 का भी चला जाएगा, लेकिन 6 का नहीं जाएगा। तो हमें अगले मल्टीपल पे जाना पड़ेगा। अगला मल्टीपल क्या है? 18। 18 चेक करते हैं, देखो 3 का भाग चला जाएगा, 3 6 18, 6 का भी चला जाएगा और 9 का भी चला जाएगा। तो 18 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब सबसे छोटा है, कॉमन है, मल्टीपल है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। इसको आप फील कर पा रहे हो? देखो निकालने के तो बहुत से मेथड है यार। ठीक, अभी तो मैं छोटा संख्या दे रहा हूँ कि आप सिर्फ मल्टीपल ऐसे मन में ही देख करके बता दोगे, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा ये सब सवाल में। लेकिन इसको समझना, इसको फील करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये 18 है क्या चीज़। 18 हमने कैसे लिख दिया, या यहाँ पे 12 कैसे लिख दिया है क्या चीज़? 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें तीनों का भाग चला जाता है भाई। एलसीएम हम उसी को बोलते हैं जिसमें तीनों का भाग चला जाए और सबसे छोटा हो। ठीक, एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे अगर मैं लिख दिया यहाँ पे 2, 6 और यहाँ पे लिख दिया 9 और लिख दिया यहाँ पे 8। चलो इसका बताओ आप एलसीएम। क्या बताओ? एलसीएम। मेथड वही है, आपको क्या करना है, सबसे बड़े वाले संख्या को पकड़ना है। सबसे बड़ा संख्या क्या है? 9। तो पहला वाला जो 9 है, इसमें देखो ना तो 2 का भाग जा रहा है, ना तो 6 का भाग जा रहा है, ना तो 8 का भाग जा रहा है, तो 9 तो नहीं होगा। अब और आगे बढ़ते हैं, किस पे आएंगे? 18 पे, क्योंकि इसका सेकंड मल्टीपल क्या होता है? 9 दूनी 18। 18 में देखो 2 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा, लेकिन 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक, 8 से 18 नहीं घटेगा, तो फिर ये भी गलत हो गया। और आगे चलते हैं, 27। 27 में देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 से ही नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसके अगले वाले अब मल्टीपल पे चलेंगे, 9 18 27, 36 पे चलते हैं। 36 में 2 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। देख रहे हो, 8 का नहीं जाएगा। 8 से 32 होता है, नहीं करता है 36 से। अब ये भी नहीं हुआ तो और ज़्यादा बढ़ेंगे। अब 9 18 27 36 45 पे चलते हैं यार। 45 से को 9 से 2 से ही नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक कि हमें कोई ऐसा संख्या नहीं मिल जाता है जो कि 2 6 9 8 सबसे कटे, हम तब तक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कैसे ऐसे करते हुए आओगे? 9 नहीं कटा, 18 नहीं कटा, 27 नहीं कटा, 36 नहीं कटा, 45 नहीं कटा, तो आप ऐसे करते हुए आओगे, तब तक काटोगे जब तक कि आपको कोई ऐसा नंबर मिल नहीं जाता जिसमें चारों का भाग चला जाता है। तो आप करते हुए आओगे, जब लास्ट में आपको 72 आएगा, 9 8
72। जब आप आठवें मल्टीपल पे आओगे, 9 72, तो 72 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 का भी भाग चला जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा, 9 का भी भाग चला जाएगा, 8 का भी भाग चला जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आता है वो 72 आता है। ठीक, लेकिन देखो हर बार आप इतना लंबा तो करोगे नहीं कि एक एक मल्टीपल लिखोगे, हर बार गुणा करके देखोगे, भाग करके देखोगे कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हर बार तो ऐसा करोगे नहीं। तो इसको निकालने का एक आसान तरीका भी होता है कि हम डायरेक्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। नंबर एक मेथड तो यही है कि अगर छोटा संख्या मिला तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, अगर हमारे रेंज में आ रहा है। अगर आपको मल्टीपल करने में आसानी हो रही है, जैसे यहाँ पे आसानी थी हमें करने में, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा टफ था, तो कैसे निकालते हैं, तो दूसरा मेथड देख लो एलसीएम निकालने का। देखो जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 4 6, 2 था, 4 था, 6 था। अगर इसको एलसीएम निकालना है तो पहले इसको काट दो, सबसे छोटी संख्या से पहले काटना शुरू करो 2 से। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब किससे कट रहा है, अब तो कॉमन कोई चीज़ है नहीं, तो एक बार 2 से कटेगा और एक बार 3 से कटेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 दूना 4 3 12। यहाँ से भी एलसीएम आपका आ गया 12। तो जिस भी संख्या का तुम्हें आपको निकालना है एलसीएम उसको लिख लो, और जो सबसे पहले छोटी संख्या में जो कॉमन है उससे काटो और फिर सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम देखो यहाँ से भी बाहर आ गया। अब इसको करके दिखाता हूँ, जो यहाँ पे इतना लंबा जा रहा था। अगर आप इसको इस मेथड से निकालोगे, 2 6 9 8, इसका अगर एलसीएम निकालना है तो डायरेक्ट इसको काट दो। देखो 2 से काट दो, 2 से ए भी कट रहा है, 2 1 कम 2, 3 6, 2 4 8। फिर देखो 3 से कट रहा है, 3 1 कम 3, 3 से 1 9 4। तो अब तो कोई कॉमन है नहीं, तो एक बार 3 से कटेगा, एक बार 4 से कटेगा। देख लो अब 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72। ठीक है, तो एलसीएम आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि सबको काट दो, लास्ट में सब एक 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 हो जाएगा, और फिर जिससे जिससे काटे उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 72 आ जाएगा। लेकिन आपको ये फील करना ज़रूरी है कि 72 है क्या चीज़। 72 भाई वो चीज़ है जिसमें इन सब का भाग चला जाएगा। ठीक है, 2 का भी भाग जाएगा, 6 का भी, 9 का भी, 8 का भी, सबका भाग चला जाएगा। और सबसे छोटा है, इससे छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इन सबके भाग चला जाए। इससे बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा तो होगा ही होगा, इससे बड़ा तो बहुत सी संख्या होंगे, लेकिन सबसे छोटा क्या है, 72। स्पेशल चीज़ यही है कि सबसे छोटा है, इसलिए इसको एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, इसलिए एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो एलसीएम मैंने बता दिया कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम को एलसीएम बोलते क्यों हैं। ठीक, क्योंकि सबसे छोटा वाला हम मल्टीपल लिखते हैं। और एचसीएफ को एचसीएफ क्यों बोलते हैं ये भी बताता हूँ मैं। और एचसीएफ फैक्टर तो मैंने बता दिया कि जैसे 4 का फैक्टर 2 × 2 × 1, 2 × 2 × 1 या 2:2:1, तो ये भी कर सकते हैं। फैक्टर करना तो मैंने बता दिया आपको, बाकी इसको और डिटेल में बताता हूँ मैं। देखो यार, एचसीएफ मैंने मतलब आपको बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि वही पुराना वाला एग्जांपल लेता हूँ, 2 4 और 6। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 4 6 का एचसीएफ निकालो, क्या निकालो, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ क्या है, 2 4 6। पहले इनका क्या करो, फैक्टर कर लो। 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 का फैक्टर या 2 ही होगा, 2 × 1 कर दो, बहुत करोगे तो 1 तो सब में होता है। 4 का फैक्टर क्या लिखोगे, 2:2, है ना। और 6 का फैक्टर क्या लिखोगे, 2:3। बोलो, एक मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक तो सब में होता है, तो एक तो अंडरस्टूड है। 4 को मैं अगर फैक्टर करना चाहूँ, इसको मैं तोड़ना चाहूँ, तो 2:2 लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। 6 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 2 × 3 × 1 लिख सकता हूँ, 2 3 6। अब देखो एचसीएफ मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा हो और तीनों में कॉमन भी हो, सब में कॉमन भी हो और सबसे बड़ा भी हो, इसलिए इसका नाम हाईएस्ट रखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है, एक फैक्टर क्या है, 2, यहाँ भी फैक्टर 2 है,
यहाँ भी फैक्टर 2 है, तो 2 तो सब में है भाई, बोलो 2 तो सब में है। तो एक फैक्टर तो हमारा 2 हो गया। और कुछ देखते हैं कि कुछ और भी कॉमन है। एक तो है ही, एक तो रहता ही है सब में, तो एक को लिखूँ ना लिखूँ बात हो गई है। एक भी एक फैक्टर है, लेकिन और कोई फैक्टर नहीं है। देखो और एक दूसरा, एक 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ एक 2 था, वो मैंने ले लिया। तीनों में से एक को ले लिया मैंने। तो इसका जो HCF आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा HCF 2 आया, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, मतलब 2 एक ऐसा फैक्टर है जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 सब में भरा हुआ है और सबसे बड़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक, तो इसका HCF हो गया 2। अगर आपसे कोई पूछेगा 2, 4, 6 का HCF क्या है, तो भाई 2 है। LCM क्या है, वो मैंने आपको पीछे बताया, कितना है, 12 है। कैसे, 6 का हमने सबसे बड़ा वाला संख्या देखा और हमने देखा कि इसमें 6 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी भाग चला जाएगा, तो LCM क्या हो जाएगा, 12, और HCF क्या हो जाएगा, 2। और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको कि, लिख दिया अगर मैं आपसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कि 18, 12 और 24 का क्या बताओ, HCF बताओ। 18, 12, 24 का HCF बताओ। तो आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, फैक्टर में देखोगे कौन सा कॉमन है, बड़ा है, तो वही हो जाएगा HCF। जैसे 18 का फैक्टर करोगे, 18 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 दूनी 18। 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया 12। 24 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। ठीक, ये तो आपने कर लिया फैक्टर। अभी आप घबराओ मत, बहुत से मेथड होते हैं, ये तो एक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में मैं फील कराना चाह रहा हूँ कि HCF है क्या चीज़। जैसे मैंने LCM बताया कि LCM है क्या चीज़, निकालने को तो कोई भी निकाल सकता है यार, हर कोई लिख देता है कि जी HCF इतना होगा, LCM इतना होगा, लेकिन अगर आप उसको समझ पाओगे कि HCF A है तो उसका मतलब क्या है। HCF अगर मैंने A लिख दिया कि भैया इसका HCF 2 है, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 2 एक ऐसी संख्या है जो कि इस सब में इंक्लूड है, लेकिन सबसे छोटा फैक्टर है। ऐसे मैंने अगर इसका फैक्टर कर दिया, तो अब आपको ये देखना है कि सबसे कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। ठीक, तो आपने देखा कि जी 3 तो सब में कॉमन दिख रहा है मुझे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 तो सब में कॉमन है, तो एक फैक्टर तो 3 कॉमन है ही, इसको मैंने लिख लिया अलग से। और देखा मैंने कि एक 3 और है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही 3 है, एक ही 3 है, तो 2 3 कॉमन नहीं हो रहे हैं। अगर 2 कॉमन होते तो एक 3 और लिख लेता, लेकिन 2 कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही 3 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 नहीं है, यहाँ भी सिर्फ एक ही 3 है, तो हमने एक 3 को लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा कि एक 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एक 2 भी कॉमन मिल गया मुझे। ठीक, अब 2 तो यहाँ पे बहुत सारे, देखो यहाँ पे 3 2 हैं, यहाँ पे 2 2 हैं, यहाँ पे लेकिन एक ही है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में सिर्फ 1 2 कॉमन है और तीनों में सिर्फ एक 3 कॉमन है, तो 3:2 कितना हो गया, 6 क्या हो गया इसका, HCF हो गया। HCF एक क्या है, HCF एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों में इंक्लूड है, तीनों में ये संख्या है। देखो ना, 6 3 18, 6 2 12, 6 4 24, तीनों संख्या से डिविजिबल है ना। तो 6 एक ऐसी संख्या है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है इन तीनों का। ठीक, सबसे बड़ा गुणनखंड है इन तीनों का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निकालने के तो बहुत से मेथड है भाई, जैसे कि अगर मैं इसको दूसरे मेथड से निकालना चाहूँ तो आंसर लाने में कोई बड़ी बात नहीं है। 18 12 24, अगर आपको इसका सिर्फ HCF निकालने से मतलब है, तो आप क्या करो कि कोई भी ऐसा संख्या लिखा हो, चाहे 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 10 संख्या कितनी भी लिखी हो,
तो क्या करो ना कि किसी भी दो संख्या के बीच का डिफरेंस निकाल लो। कोशिश करना कि जो सबसे कम गैप हो उसी को निकालो। जैसे 18 और 12 में कितना गैप है, 6 का गैप है। 12 और 24 में तो 12 का गैप है, तो इसको छोड़ देते हैं, कम गैप वाले का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 12 और 18 में कितने का गैप है, 6 का डिफरेंस है, 6 का गैप है। तो ये ज़रूरी है, ये मस्ट है कि या तो 6 इसका HCF होगा या तो इसका 6 का मल्टीपल इसका HCF होगा। तो पहले 6 का भाग दे के देख लो, अगर 6 का भाग सब में जा रहा है तो 6 इसका हो जाएगा HCF। अगर 6 का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मल्टीपल करके देख लो, इसका जो फैक्टर होगा उसमें से कोई होगा HCF। जैसे कि आपने इसका डिफरेंस निकाला, आया 6। अब 6 का भाग इसमें भी जा रहा है, 6 का भाग इसमें भी जा रहा है, 6 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 6 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। और भी एग्जांपल लेके समझाता हूँ और भी अच्छे समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि 9, 15, 21 का HCF बताओ। क्या बताओ, HCF। देखो HCF निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बोला कि किसी भी दो संख्या के बीच का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस वही निकालना जिसके बीच में गैप कम हो। तो जैसे आपने देखा कि 15 से 21 में जाना है, तो कितने का गैप है, कितने का गैप है, 6 का गैप है। ठीक है, हालांकि दोनों में गैप बराबर है तो कोई भी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 6। किसी भी दो संख्या निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा संख्या निकालोगे तो थोड़ा आसानी हो जाता है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस निकाला, आया 6। अब पहले 6 से भाग दे के देख लो, अगर तीनों का भाग चला जाता है तो यही हो जाएगा आपका HCF। लेकिन आपने देखा कि 6 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका क्या कर लोगे, फैक्टर कर लोगे। ठीक, 6 का फैक्टर कर लिए, 2 इंटू क्या बोल रहा हूँ यार, 6 का फैक्टर करोगे 2 और 3 आएगा। अब 2 का भाग 9 में तो नहीं जाएगा, तो 2 तो नहीं होगा, 2 गलत हो गया। लेकिन 3 का भाग देखो 9 में भी जाएगा, 15 में भी जाएगा और 21 में भी जाएगा, तो 3 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। तो HCF निकालने में कोई बहादुरी नहीं है यार, 1 मिनट लगेगा निकालने में। डिफरेंस निकालो, अगर उसी डिफरेंस से सब में भाग चला जाता है तब तो वही हमारा HCF होगा। अगर भाग नहीं जाता है तो उसका हम फैक्टर कर देंगे, जिस फैक्टर से भाग नहीं जाता है उसको हटा देंगे और जिस फैक्टर से भाग जाता है उसी को ले लेंगे, वही HCF हो जाएगा। और 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ। चलो मैंने लिख दिया 21, 35, 63 का, आप बताओ HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। आपने कोशिश किया होगा, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ। अब क्या करोगे, डिफरेंस देख लोगे। सबसे आसान मेथड यही है कि डिफरेंस करके निकालो, HCF तुरंत आ जाएगा। और बाकी मैंने आपको तो बता दिया है कि HCF एक्चुअली में है क्या, कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन नंबरों में, जो नंबर दिया हुआ रहता है। तो कम डिफरेंस किस में है, 35 से 63 में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें इस 21 से 63 में जाओगे तो और भी बड़ा डिफरेंस है। तो आसान यही है कि 21 के 35 में डिफरेंस देख लो कि 21, 35 में कितने का डिफरेंस है। तो 31, 10, 21, 10, 31, 4, 14 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। ठीक, अब HCF या तो 14 होगा या तो इसका फैक्टर होगा। ठीक, या तो HCF या तो 14 होगा या तो इसका फैक्टर होगा। 14 चेक करते हैं, 14 का भाग 21 में, 35 में, 63 में, अगर तीनों में जाएगा तब तो 14 ही HCF होगा। लेकिन 14 का भाग 21 में नहीं जाता है, ना तो 35 में जाता है, तो 14 तो HCF नहीं होगा। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर क्या होगा, 2:7, 2:7। अब देख लो यार, 2 का भाग तो 21 में नहीं जाता है, तो 2 तो ऐसे ही कट गया। 2 का भाग 21 में नहीं जाता है, 35 में नहीं जाता है, 63 में नहीं जाता है, तो 2 तो हट गया। बचा कौन, 7। 7 का भाग देखो 21 में भी जाता है, 7 बच्चे 35, 35 में भी जाता है, 7 9 63, 63 में भी जाता है। तो 7 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। तो HCF निकालने में कोई भी बड़ी बात नहीं है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, HCF निकालना बहुत ही आसान है। आप कोई किसी भी दो संख्या के बीच का गैप निकालो, या तो वो डिफरेंस उसका HCF होगा या तो उसका फैक्टर उसका HCF होगा। ठीक,
अगर इसका मैं एलसीएम निकालने को बोलूँ तो भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। वो मैंने बता दिया है कि 21, 35 और 63 का क्या करोगे आप, काट के देखोगे कि किससे कट रहा है। भाई देखो पहले किससे कट रहा है, मुझे 7 से कटता हुआ दिख रहा है। 21, 35, 63, पहले 3 से ही काट लो। 3 सत्ते 21, 35 तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, 7 से काट लो। ठीक, यहाँ पे अब तो 3 से काट लो, एक बार 5 से काट लो, ये सब का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया कि एलसीएम नाम तो है एलसीएम, नाम तो है एलसीएम, लेकिन ये आता बड़ा है, ठीक है। और जिसका नाम है एचसीएफ, नाम तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जो इसकी वैल्यू आती है ये आती है छोटी। लेकिन हाईएस्ट नाम कहाँ से इसका पड़ा है वो मैं बताया हूँ, क्योंकि हम बड़ा वाला फैक्टर लेते हैं। और लीस्ट कहाँ से नाम आया, क्योंकि हम छोटा वाला मल्टीपल लेते हैं। जब हम मल्टीपल लेते हैं तो छोटा वाला लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल का कोई अंत ही नहीं है, वो तो इनफाइनाइट तक जाता है, 4 का मल्टीपल चलता रहेगा, इसलिए हम सबसे छोटा वाला ले लेते हैं। ठीक, आज इतना ही रखता हूँ, क्योंकि आज मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया हूँ और बेसिक डिफरेंस बताया हूँ कि एलसीएम एचसीएफ है क्या चीज़, और आपको फील भी कराया हूँ कि एचसीएफ एलसीएम को कैसे डील करना है, निकालना बताया हूँ। आगे की वीडियो में मैं एलसीएम और एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टी बता दूँगा कि इनका क्या यूज है और ये कहाँ कहाँ पे काम आते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हालांकि आगे तो बहुत कुछ बताऊंगा, इसमें मैं फ्रिक्शन वाला भी एलसीएम एचसीएफ निकालना बताऊंगा, जैसे कि 2/3, 3/4 और 5/6 का एलसीएम क्या होगा, या इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इस सब के भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा कि एलसीएम एचसीएफ में क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। बाकी आज मैंने जो बेसिक चीज़ें बताई, आई होप आपको समझ में आया होगा।